मैं समझता हूँ मैंने इन सारे आपके सवालों के जवाब असेंबली की मैं अपनी बजट स्पीच में मैं दे चुका हूँ, असेंबली में भी मैं दे चुका हूँ। असेंबली ने कमेटी बनाई है स्पीकर साहब की जो है सरबराही में, जिसमें अपोजिशन के लीडर भी है, अपोजिशन के दूसरे मेंबरान भी हैं और हमारे ट्रेजरी बेंचेस के भी हैं। तो हमने जो हमारी पोजीशन है हमने वहाँ पे रख दी है। मैंने ये 12 कहा है कि मैं हमारे नौजवानों को एक बात समझने की ज़रूरत है कि कोई भी रिक्रूटमेंट प्रोसेस 4-4 साल नहीं चलता। 4 साल हमने रिक्रूटमेंट प्रोसेस चलाया है पीएसटी और जेएसटी वाला। 97,000 ऑफर लेटर्स इशू हो चुके हैं। इस दौरान प्रेशर ये था कि जो नए जो ग्रेजुएट हुए थे उनका भी प्रेशर था। वो कहते हैं कि भाई आप अगर 4-4 साल एक प्रोसेस चलाएंगे तो हम कहाँ जाएंगे। अब सवाल है जो मैं मुखालिफ नहीं हूँ उनका, मैं ना इन 40+ वालों का मुखालिफ हूँ। मैं समझता हूँ वो मेरिट पे आए हैं, मेरिट पे बहुत से आते हैं, बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आप जाएं, सीटें जितनी होती हैं उतनी फिल होती हैं, पास ज़्यादा होते हैं। हाईएस्ट नंबर वाले जो हैं वो निकल जाते हैं, उनको ऑफ़र लेटर मिल जाते हैं। तो ये तो हमने तो 97,000 मुझे पाकिस्तान की तारीख में बताओ कि कहीं पे हुआ हो, जिसको मैं नहीं, जो हमारे मुखालफिन है, अपोजिशन लीडर भी है, उसने भी अप्रिशिएट किया, अपोजिशन के अरकान ने भी इस बात को माना कि भाई हमने मेरिट पे लिए। अब हम कितना आपकी रोकें, मुझे एक सवाल का जवाब दें। मुझे नहीं पता कि कमेटी क्या फ़ैसला करेगी, मेरा कोई हक नहीं है उस कमेटी के स्पीकर की कमेटी यानी असेंबली की कमेटी सबसे बाइख्तियार कमेटी है, वो आइनी एक फ़ोरम की कमेटी है, उसके बीच में मेरे कमेंट्स नहीं हैं। मगर मैं अपने बात इसलिए बता रहा हूँ कि साइंस टीचर अभी आए हैं, जैसे आपने सवाल किया। कोई 55 पे हमने रखा था क्राइटेरिया, हमारे पास 1200 के करीब सीटें थी, 1200 या प्लस कुछ सीटें थी। कोई 8,000 से ज़्यादा नौजवान वो कामयाब हुए हैं। अब जो अवेलेबल सीटें हैं उसको हम या साइंस टीचर को बढ़ा के दें या 40 वालों को दें, अब ये तो फैसला कमेटी को करना है। मेरी बात सुनिए, बेड की बात क्यों नहीं करते आप लोग? हाँ? बेड की क्यों नहीं बात करते? सॉरी? वो दर बदर है, कभी सीनियर असेंबली जाते हैं, कभी सीमोस भाग रहे होते हैं। कौन? ये एजुकेशन वाले सर जो बाहर बैठे होते हैं। मैंने बहुत मरतबा बात की है, बहुत दफ़ा मिला हूँ मैं, बहुत दफ़ा उनसे मुलाकात की है, मैंने समझाने की कोशिश की है। साहब ये बताइएगा कि कल अपोजिशन लीडर ने अपनी स्पीच में एक तो स्पेसिफिक स्कूल बजट जो है उस पर सख्त तनकीद की कि वो रिलीज़ नहीं हो सकी या उनको मिल नहीं सकी, उसके बहुत से उन्होंने इशूज़ बताए। दूसरा ये कि तमाम असेंबली मेंबरान का एक ही मुतालबा था कि 55 पे जो एक तो ईसीटी और दूसरा साइंस टीचर, इनके जो पासिंग मार्क्स है वो कम किए जाए, तो उस पर कोई गौर कर रही है आपकी डिपार्टमेंट कर रहा है? देखिए सवाल है डीओ कयो त वफाकी हुकूमत पीएसडीपी में स्कूलन जी तामीर लाइ केतिरी रक़म तव्हांखे ॾिनी आहे? अब इतने सवाल मिक्स हो गए हैं कि मैं समझता हूँ इसको वन बाय वन मैं जी कंसोलिडेट कर लूँ। तो इस तरह है कि अब जो आप बोल रहे हैं कट ऑफ मार्क्स को, वो तो मैंने अब कमेटी जो बन चुकी है असेंबली की, तो उसको ही फैसला करना है। वहाँ पे हम फैक्चुअल पोजीशन बताएंगे। मैं तो हमेशा एक बात के लिए चीखता रहा हूँ कि जब तक हम तालीम खाते को यानी एजुकेशन डिपार्टमेंट को, महकमा तालीम को हम अगर तालीम देने का ज़रिया बनाएंगे तो फिर उसके नताइज वो निकलेंगे जो हम चाहते हैं। अगर हमने उसका रोज़गार का ज़रिया उसको बना लिया तो फिर तो मैं समझता हूँ अल्लाह ही हाफिज़ है। 91-92% इस वक्त हमारी सैलरीज और पेंशन की बजट हो चुकी है, 8% बचता है। आज से 2-3 सालों के बाद चाक के भी पैसे हमारे पास नहीं होंगे। स्कूल स्पेसिफिक बजट तो दूर की बात है। अब स्कूल स्पेसिफिक बजट देने का ये मकसद था कि जो M&R फर्नीचर के पैसे हमारे जो सेंट्रलाइज प्रोक्योरमेंट होती थी या हम जो सेंट्रल या सेक्रेटरीट से काम होते थे, वो मैंने सोचा कि ये स्कूल्स को हम एम्पावर करें। ये कोई आसान कदम नहीं था उठाना, इसमें रुकावटें भी थी, मगर मैं सीएम साहब का भी इसमें शुक्रगुजार हूँ और फाइनेंस डिपार्टमेंट ने भी इसमें कोऑपरेट किया। हमने वो पैसे स्कूल्स को मुंतकिल किए। अब उसमें तरीक़ेकार ये था कि वो ट्रेजरी के थ्रू वो पैसे निकलने थे और किसी वेंडर को उनको देने थे कोटेशन की बुनियाद पे। जो शिकायत आई हैं वो शिकायत 2 किस्म की, 2 हलकों से ताल्लुक़ रखती हैं। एक हमारे अपने अफसरान के हवाले से डीओज़, वो पता चला है कि वो कहीं पे उन्होंने वेंडर्स देने की कोशिश की है हेड मास्टर्स को। मैंने खुल के कहा, अपोजिशन लीडर को भी कहा, अपोजिशन के अरकान को भी कहा, मुझे आप डीओज़ के नाम दें, हेड मास्टर रिटन में मुझे दे, दूसरे दिन वो डीओज़ को मैं हटा दूंगा, वो पोस्ट पे नहीं रहेगा जिस डीओ ने इसमें अमल दखल करने की कोशिश की है। मैंने अपने वीडियो मैसेज में कहा था कि डीओ से दूर रहें, इसमें डीओ और टीओ का कोई काम नहीं है कि वो हेड मास्टर और स्कूल के बीच में आए। स्कूल को खुद मुख्तियार हमें करना है। और दूसरा ट्रेजरी में इसको उनको बहुत मुश्किलात हुई हैं, उनमें वहाँ पे तकालीफ देखनी पड़ी है। वहाँ पे जो रिवायती तरीक़ेकार ट्रेजरी के बिलिंग का होता है
اب اس میں ٹریجری کی 2 آفیسز سے منسلک ہے. ایک فائننس ڈپارٹمنٹ ہے جس سے میں بیٹھ کے میٹنگ کروں گا. دوسرا اے جی آفس ہے. میں جو اکاؤنٹنٹ جنرل سندھ ہے اس کے ساتھ بھی میں بیٹھوں گا. اس کو مزید سہل کرنا ہے کہ اس کے ہمیں جو نتائج بہتر نتائج ہمیں مل سکیں. بتائیے گا کہ ایشیائی ترقیاتی بینک کے تعاون سے سندھ سیکنڈری امپروومنٹ جو پروجیکٹ ہو 2026 میں پورو تھیڻو ہو. ان کھان پوء ایشیائی ترقیاتی بینک چیو تو 776 जेके اسکول आहिनि उन्हनि जो जेको प्रोग्राम आहे इहो बंदि न थिए. 2028 ताईं जेको आहे हुनखे जारी रखियो वञे. آہی ان جو جاری چھا رکھی کیا رکھ رہا ہے وہ اس کا پلان پیریڈ بھی وہی ہے نا میرے بھائی. اس کا پلان پیریڈ ہی وہی ہے. وہ 28-29 میں پروجیکٹ کمپلیٹ ہونا ہے. تو وہ کیوں کہیں گے بڑا انہوں نے ایگری کیا ہوا ہے. وہ PC1 کا حصہ ہے. تعلیمی نصاب کمزور ہے اور ہم بچپن سے جس نصاب کو دیکھے چلے آ رہے ہیں اور لڑکپن میں بھی وہی دیکھ رہے ہیں اور اب بھی وہی دیکھ رہے ہیں. اس نصاب کو کس طرح کیا تبدیلی لا رہے ہیں؟ کچھ بہتری لا رہے ہیں, کوئی مضبوط لا رہے ہیں؟ آپ کا بہتر سوال ہے. میں سمجھتا ہوں کہ نصاب کے حوالے سے میرے بھی یہی اوپینین رہا ہے. ہم نے اس میں بہت چینجز کیے ہیں, ریویو کیا ہے. اب یونیسکو نے اس کو ریویو کیا ہے. شاید آپ کے علم میں نہ ہو کہ یونیسکو نے تھرڈ پارٹی سے ہمارا نصاب جو ہے وہ ریویو کروایا تھا, ہمارے ٹیکسٹ بکس کو. اور انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان میں سب سے زیادہ موسٹ انکلوزیو اگر کوئی نصاب ہے تو وہ سندھ کا ہے, جس میں انکلوزیوٹی ہے, جس میں ہیٹ مٹیریل نہیں ہے, جس میں ہم نے اسٹیم کو آگے بڑھانے کے لیے. آپ دیکھیں حیدرآباد کی اگر یہ نصاب آپ کا اتنا کمزور ہوتا کو دنیا کے 130 ممالک میں سے جس میں امریکن اسکولز بھی تھیں اس میں حیدرآباد کے 9 نمبر لطیف آباد کے ٹنڈو میر غلام حسین کی اسکول جو ہے وہ دنیا کی ٹاپ 10 اسکولز میں نہیں آتی. اب وہ ہمارے پاس ایک مسئلہ ہے کہ گھر کی مرغی دال برابر. ہم دوسروں کے بڑے محل دے کے اپنی جو کٹیا ہے اس کو اجاڑ دیتے ہیں. اب میں سمجھتا ہوں میں بہتری سے انکوائری نہیں کر رہا, اس پہ مسلسل بہتری کی ضرورت ہے. نصاب کو ابھی میں بجٹ سے فارغ ہوا ہوں. ابھی میں نیکسٹ کچھ دنوں میں کریکولم کاؤنسل کی میٹنگ کر کے پورے ٹیکسٹ بکس کو ہم ریویو کریں گے. پھر ہم 0 till 12th